तो मैं करता हूँ आप सबका अपनी एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस ब्रांड न्यू डे के लिए कितना एक्साइटेड हैं। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ट्रेलर वही एग्जैक्टली ट्रेलर है जो कुछ महीने पहले लीक हुआ था। ट्रेलर की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीटर पार्कर एक स्काई स्क्रेपर के ऊपर बैठा है और ये जो क्लिप है ये उल्टी दिखाई गई है और वो अपने फोन में नेट अरेंज के कुछ वीडियोस देख रहा होता है जहाँ पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं पहले दिन के बारे में MIT में। और स्पाइडरमैन नो वे होम ने ये में पता चल गया था कि MIT में जाने का सपना था और फाइनली नेड और MJ MIT पहुंच चुके हैं और उनके लिए काफी ज्यादा खुशी की भी बात है। और उसके लिए पीटर भी देखता है और वो मास्क ऊपर करके निकल जाता है। और यहाँ पे एक और चीज मेंशन होती है कि ये जो छत के ऊपर वाला सीन है ये काफी ज्यादा रिजम्बल कर रहा है अमेजिंग स्पाइडरमैन से। और नो वे होम में ये लोग मिल चुके हैं तो इसलिए काफी चीजें यहाँ पे टॉम हॉलैंड इंस्पायर होगा एंड्रू से। आगे हम देखते हैं कि टॉम अपना मास्क नीचे करके वहां से जंप करके निकल जाता है। यहाँ पे पीटर का वॉइस ओवर चल होता है जहाँ पे बताता है हाय माय नेम इज पीटर पार्कर, हम लोग एक दूसरे को जाने करते थे। और वो ये भी कहता है कि कुछ बुरा होने वाला था और उसे होने से रोकने के लिए मुझे सबको बुला देना बहुत जरूरी था। और वो ऑब्वियसली स्पाइडरमैन नो वे होम के इंटेंसिस की बात कर रहा है जहाँ पे अपनी आइडेंटिटी रिवील होने की वजह से और मल्टीवर्सल प्रॉब्लम की वजह से पूरा यूनिवर्सल कोलैप्स करने वाला था। सारे स्पाइडरमैन के विलन्स MCU में आने आ गए थे। उस टाइम पे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल को इस्तेमाल करके पीटर को बुला दिया गया था। यहाँ पे इस शॉट में हम ये भी देखते हैं कि पीटर फाइनली अपने अपार्टमेंट में सेटल हो चुका है। यहाँ पे वो मोनोलॉग पढ़ रहा है जहाँ पे उसने लेटर लिख के रखा भी जो एक्चुअली मैरी जेन और नेट को सुनाना चाहता ताकि उनको पता चले ताकि पीटर कौन है। यहाँ पे तुम पीटर के हाथ में उसका नया वेब शूटर भी देख सकते हो। हम ये भी देखते हैं कि पीटर उसी कैफे में जहाँ पे MJ काम करती है जहाँ पे नेट आके MJ के साथ हैंग आउट करता है और उन दोनों को ऑब्जर्व करता रहता है। सिंस वो उन दोनों से प्यार करता है तो वो डरता है कि अगर उसने अपनी वापस आइडेंटिटी रिवील कर दी तो ये दोनों वापस से खतरे में आ जाएंगे। और इसी सीन के अंदर टीवी वाला सीन भी देखते हैं। यहाँ पे शायद से शहर के मेयर से स्पाइडरमैन को मेयर से एक की भी मिलर से कहते हैं की टू द सिटी। ये एक अवार्ड है जो स्पाइडरमैन को दिया जा रहा है जो उसके अच्छे काम की वजह से दिया जा रहा है। और इसी न्यूज को देखते हैं MJ और नेट को भी देखते हैं। उन्हें ऑब्वियसली नहीं पता स्पाइडरमैन कौन है, उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है उसको नहीं पता, लेकिन और वो लोग उसको देख रहे हैं उनको शायद कुछ चीजें क्लिक हो रही होंगी। इसी मोनोलॉग में पीटर कहता है कि आई एम नॉट जस्ट अ पीटर पार्कर, आई एम स्पाइडरमैन। यहाँ पे फिर हमें एक अच्छा ब्यूटीफुल सिंगिंग सीन देखने को मिलता है यहाँ पे द वन ऑफ द बेस्ट। एंड इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि पीटर के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े मिलिट्री टैंक से कुछ लोग अटैक कर रहे होते हैं जिसके जस्ट बाद उसे गाड़ी ठोकते हुए चला रहा होता है फ्रैंक पनिशर। और यहाँ पे पीटर पनिशर कहता है व्हाट द हेल फ्रैंक, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। और हम ये इन दोनों के बीच में काफी फ्रेंडली लड़ाई भी देखने को मिलता है जहाँ पीटर पार्कर पनिशर के गन के ऊपर जाली मार देता है पर पनिशर स्टिल उसे ग्रेनेड वाली गन को फायर कर देता है। और यहाँ पे काफी फनी सी सीक्वेंस देखने को मिलती है। एनीवेज यहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर एक हाउस पार्टी में गया जहाँ पे MJ किसी दूसरे लड़के के साथ है और यहाँ पे पीटर का स्टिल मोनोलॉग चल रहा होता है कि समटाइम्स स्पाइडरमैन नीड टू डू द हार्ड थिंग इवन इफ इट ब्रेक्स पीटर पार्कर्स हार्ट। ऑब्वियसली यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहा है कि अपनी आइडेंटिटी रिवील तो करना चाहता है कि अगर उसने करा तो MJ खतरे में पड़ जाएगी, अगर उसने नहीं करा तो MJ किसी और से पड़ गया है एंड और उसकी लव लाइफ बीच में रुक जाएगी। इसी के जस्ट आगे हम लोग देखते हैं कि पीटर पार्कर व्हाट इज हैपनिंग टू मी, मतलब एक तरीके से वो बीमार फील करता है और वो जमीन में गिर के बेहोश हो जाता है। तो मेरी पुरानी वीडियो से मैंने बता रखा है कि जिस तरीके से टोबी मैगवायर अपनी पावर्स को लूज कर होता है वैसे ही टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो भी ऐसा मतलब फील करेगा। और आगे हम देखते हैं पीटर पार्कर जो वो बहुत ही वेब्स के अंदर सो रहा होता है और अचानक से वेब टूट जाता है, वो नीचे गिरने वाला होता है। वो अपने वेब्स को फायर करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं चलते। अब आप नोटिस करने वाली बात है कि ये जो वेब्स हैं ये थोड़ा सा अलग लगे। ये टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को जो ऑर्गेनिक वेब्स दिए थे वही वेब्स यहाँ पे टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के पास भी होगा, क्योंकि आप लोग इस शॉट में देख सकते हो कि शॉट में इसके हाथ में वेब शूटर्स नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे गिरता है तो मतलब वो ऑटोमेटिकली वेब फायर हो जाता है और इसके हाथ में तो वेब शूटर ही नहीं है, तो फिर कैसे निकल गया। तो इसका मतलब ये है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की जो ऑर्गेनिक वेब वाली पावर्स थी वो फाइनली मिल जाएंगी। आगे हम देखते हैं कि पीटर अपने शूट्स के काफी सारे स्कैन्स ले रहा होता है, अपने स्कैन ले रहा होता है ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि ब्रूस बैनर को यानी कि हमारा हल्क को जहाँ पीटर उसके पास जाता है उससे मदद मांगने, और यहाँ पे पीटर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
लेकिन चलो ठीक है। देन यहाँ पे डॉक्टर बैनर के थ्रू उसका जो डीएनए है, पीटर का डीएनए, वो म्यूटेट कर रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है उसके लिए। यहाँ पे एक शॉट देखते हैं जो पीटर अपने वेब से खुद को शॉट करता है हवा में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसे डीएनए और म्यूटेशन की वजह से ऑर्गेनिक वेब्स मिल चुके हैं। और इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि अंटमैन की ग्रेव को भी विजिट करता है। फिर हम यहाँ पे वॉइस और सुनते हैं। ये किस एक्टर का, ये फिलहाल हमें तो नहीं पता, ये किसी दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का भी हो सकता है कि वो एवरी स्पाइडरमैन हैज 3 लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल के बीच में जो टाइम आता है जब ट्रांजिशन हो रहा होता है, जिसमें स्पाइडरमैन और थ्रेड से काफी ज्यादा वल्नरेबल होता है। ऑब्वियसली उनकी पावर्स बीच बीच में लूज हो रही होती है। और जो स्पाइडरमैन वाली जो लाइफ साइकिल थी वो टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की थी। और इसके जस्ट बाद वॉइस ओवर करता हुआ हमें दिखाया जाता है। अब एग्जैक्टली आई वी डोंट नो, हमें ये नहीं पता ये कौन है, लेकिन पहले मुझे वंडरमैन लग रहा था, लेकिन ये तो वंडरमैन है ही नहीं। ये हो सकता है स्पाइडरमैन के बारे में काफी कुछ पता है, तो ये स्पाइडरमैन वेरिएंट भी हो सकता है या फिर कोई और भी हो सकता है। इसके जस्ट बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन को फाइनली स्पाइडरमैन से 1-on-1 लड़ेगा, जिससे कहते हैं स्टे आउट ऑफ माय वे, और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद हम स्पाइडरमैन के कुछ सिंगिंग सीन देखते हैं जो सिंग करने में काफी स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो इसीलिए स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसके ऑर्गेनिक वेब्स होते हैं, इसलिए उसको आदत होने में टाइम लगेगा। इसके बाद पनिशर का शॉट देखने को मिलता है, यू आर लूजिंग इट किड, यहाँ पे उसकी पावर के बारे में बात कर रहा होगा। थोड़े जस्ट बाद हमें स्पाइडरमैन का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर छत के ऊपर होता है पीटर और एमजे। फिर यहाँ पे हम कॉन्वॉय वाला सीन देखते हैं जब मिलिट्री डाइट ट्रक्स को रोक रहा होता है, मोस्टली डीओडीसी के ट्रक्स को। स्कॉर्पियन और उसके और भी विलेंस ने कब्जा कर लिया हो। इसके जस्ट बाद हम ये शॉट देखने को मिलता है। ये शॉट एग्जैक्टली उठाया गया कॉमिक से, ये काफी पॉपुलर स्पाइडरमैन कॉमिक का कवर है। जिसके जस्ट बाद हम देखते हैं स्पाइडरमैन को काफी सारे निंजास से लड़ते हुए देखते हैं। ये निंजास असल में दी हैंड है, एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे ये निंजा ऑलमोस्ट मारना होता है, तभी स्पाइडरमैन की कुछ टाइप की अवेकनिंग होती है और हमें देखने को मिलता है कि अपने वेब से निंजास के वेब्स को रोक लेता है। यहाँ पे यही पॉइंट होगा, उसे वेबसाइट मिलेंगी, या फिर ये पॉइंट भी हो सकता है कि उसकी जो पावर है वो जा चुकी है और अचानक से पावर उसकी आ जाए, जैसे कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ हुआ था। फिर यहाँ पे शॉट देखने को मिलता है जिसके पीछे से वॉइस ओवर चल रहा था उसी बंदे का जो पास में स्पाइडरमैन वाले 3 लाइव्स की समझा रहा होता है, जहाँ पे वो रिबर्थ एंड स्पाइडरमैन कूद जाता है हैंड के निंजा से। इसके बाद ट्रेलर के में देखते हैं कि पीटर पार्कर एमजे का इंटरेक्शन, जब भी पीटर बताता है ही लिव्स अक्रॉस द हॉल, नेड और एमजे से करीब रहने के लिए सेम बिल्डिंग में घर लेगा। यू आर अ फ्रेंडली नेबर, एग्जैक्टली मीन्स फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन। और ये इसी के साथ साथ ट्रेलर खत्म हो जाता है। इसमें पनिशर, हल्क और स्पाइडरमैन का फाइट भी हो सकता है, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने अगली वीडियो में। बाय।